जय जय श्री राधे। इस विश्व में सबसे भयानक शब्द यदि कोई है तो उस शब्द का नाम है मृत्यु। इस विश्व में यही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसकी कामना पृथ्वी में कोई नहीं करता। हाँ, अपवाद हो सकते हैं, कोई अपने जीवन से बहुत कष्ट पा रहे हों और जब जीवन में उसको अंतिम परिणति के रूप में कोई मार्ग, कोई रास्ता न दिखाई दे तो शायद मृत्यु का वर्ण करना चाहता होगा। किंतु इस पृथ्वी में कुछ अभागे माता पिता, कुछ अभागे परिजन ऐसे भी होते हैं जो अपने सगे संबंधियों अथवा अपने परिजनों के लिए कभी कभी मृत्यु की याचना करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मुझसे एक माता ने आग्रह किया अपने पुत्र के लिए कि महाराज श्री, मेरा पुत्र लगभग 8 वर्ष का है। जब से जन्म लिया तब से वह एक प्रकार से मानसिक जिसका विकास बिल्कुल कम हो या ये अब ना के बराबर हो, हम लोग मेंटली रिटार्डेड जिसे कहते हैं, मानसिक रूप से पूर्ण रूप से विक्षिप्त जो होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चे जन्म से ही जिनको बुद्धि बिल्कुल शून्य, यानी वो जिस स्थिति में उनको छोड़ दो वो उसी स्थिति में पड़े रहते हैं। उनके भीतर कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, उनकी इंद्रियों में किसी प्रकार की चेष्टा नहीं होती। मलमूत्र भी वो चेष्टा नहीं करते, स्वतः हो जाते हैं। भूख की कोई इच्छा नहीं होती है, किसी भी प्रकार की चेष्टा, उनके शरीर की इंद्रियां बिल्कुल सुषुप्त रहती हैं। ऐसी स्थिति में परिजन जो सेवा करते हैं, क्योंकि वो तो भोजन की याचना भी नहीं कर सकते, अपने मुंह से मांग नहीं सकते, तो माँ और पिता, इस संसार में एक माँ ही ऐसा रिश्ता है जो क्योंकि अपने उदर से उसने जन्म दिया, 9-10 महीने अपने कोख में पाला, उसने जन्म दिया, तो उसके लिए तो वो रक्त संबंध है। और विश्व की ऐसी कोई माता नहीं जिसे अपने संतान से प्रेम ना हो, लाड़ ना हो। इसलिए वो माता यदि याचना करे कि गुरुजी क्या करें, 8 वर्ष हो गए मुझे सेवा करते करते और अब तो बिस्तर पर पड़ा रहता है, मलमूत्र भी हम साफ कर देते हैं तो ठीक है, भोजन भी अपनी ओर से मुख में डाल देते तो खा लेता है, पानी अपनी ओर से पिला दे तो पी लेता है। एक ही स्थिति में ऐसे पड़े पड़े पड़ा रहता है, ना उसको सुख है ना दुख है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि इस कष्ट से यदि उसको निजात मिल जाए, यदि इस कष्ट से छुटकारा मिल जाए। अब देखिए, सगी माता या सगी पिता मुंह से ये तो नहीं कह सकते कि गुरुजी ऐसा कोई उपाय बताए कि हमारा बच्चा मर जाए, पर उनके कहने का आशा यही है कि वो उस शरीर के बंधन से, ये शरीर एक पिंजरा है, इस शरीर रूपी पिंजरे से उसको मुक्ति मिल जाए। ये तो हुआ संतान की बात। अब एक दूसरी स्थिति का भी हम वर्णन करें। एक दूसरी स्थिति वो होती है जो मृत्यु से पहले, जो 70-80 वर्ष की आयु उन्होंने भोग ली और अब मृत्यु का समय निकट है, लेकिन 4-6 महीने से अथवा 1-2 वर्षों से बिस्तर पर पड़े हैं, खाट पकड़ ली और अब मलमूत्र भी बिस्तर पर ही छोड़ रहे हैं। अच्छा देखिए, बचपन में, बाल्यकाल में सगी माता अपने शिशु के मलमूत्र साफ करती है तो उसमें वात्सल्य और ममता होती है, पर वही बच्चा जब बूढ़ा हो जाए तो सगे संतान भी, सगे पुत्र भी अथवा सगी बहू भी अपने हाथ से मलमूत्र साफ करना नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता, वो कितने भी अच्छे संतान हो, कोई नहीं चाहता कि हम अपने हाथ से अपने बूढ़े माता पिता के मलमूत्र साफ करें। और अगर कदाचित कोई करते भी होंगे तो भैया लोक लज्जा के लिए भले करते होंगे, पर एकांत में प्रभु से प्रार्थना करते होंगे, प्रभु इन्हें जल्दी से बुला लो। ऐसी स्थिति आती क्यों है? तो मृत्यु के इस भयंकर कष्ट से हम कैसे निजात पा सके? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत में हमें 12 स्कंद में, यानी 12वें स्कंद में 6वें अध्याय के 25 और 26 2 श्लोक हैं, जो कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जी परीक्षित के सुपुत्र जनमेजय को ये कथा सुना रहे हैं। जब तक्षक को मारना चाहा था सर्प यज्ञ में, तो उस समय उपदेश देते हुए ये कहा, क्या कहा कि जीवितम मरणम जंतोर्गतिः स्वयनैव कर्मणा राजंस्ततो नान्यस्य प्रदाता सुख दुःखयोः। जीवितम मरणम जंतोर्गति, क्या कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य का जन्म, मनुष्य का मरण और मनुष्य का कष्ट पाना अथवा मनुष्य के आगे की गति
स्वेनैव कर्मणा, उसके अपने ही किए हुए पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल है। और जब तक प्रारब्ध पूरा भोग नहीं लेता तब तक इस शरीर रूपी पिंजरे से छुटकारा मिलेगा नहीं। वास्तव में यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि ये शरीर हमें मिला क्यों, तो देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि हम राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, ये तो बहिर्मुखी प्रश्न, पर आपको अपने लिए क्यों मिला? तो प्रत्येक मनुष्य इस शरीर रूपी पिंजरे में आबद्ध होकर मनुष्य क्यों बना? ताकि प्रारब्ध भोग सके। हमारी इंद्रियां जन्म से ही, हम लोग जरा सृष्टि, 4 प्रकार की सृष्टि में से हम जरा सृष्टि, अंडज, स्वेदज, जरा, तो ये जो उद्भिज, तो ये जरा सृष्टि माने व्याधि, जरा माने रोग, बीमारी। हम लोग बीमारी से बंधकर पैदा हुए, तो प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात रोगी है, क्योंकि हम अपने प्रारब्ध के कर्मफल भोगने तो आए हैं। और जब हम इंद्रियों से प्रारब्ध भोगते हैं तो इंद्रियां कुपित होंगी, तभी तो हमें दंड मिलेगा, तभी तो सजा मिलेगी। भाई जन्मजात हमें किसी को कैंसर हो, किसी को किडनी का रोग हो, किसी को शरीर में किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में दर्द, क्यों? ताकि वो इंद्रियां कुपित हो, बचपन से उसे उस कष्ट को भोगे। वो भोग कर प्रारब्ध को तुरंत इस शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त हो जाता है। तो हम तो भगवान के अंश हैं, भगवत धाम जाए बिना गति नहीं है। तो 84 लाख योनियों में सारी योनियां भोग योनि है, इन्हें सजा पाने की योनि। पर मनुष्य का शरीर ऐसा है जो नया प्रारब्ध करके पुराने प्रारब्ध को भी भोग ले और नया प्रारब्ध करके भगवत धाम जाए। तो इसलिए इंद्रियों को कष्ट भोगना पड़ता है। किंतु कलयुग में एक छूट है। बोले क्या? बोले जिसने भी भगवान नाम का आश्रय ले लिया, तो इंद्रियां कष्ट पाते हुए भी जिसने भी भगवान का नाम, यानी जिस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, वो इंद्रियां कुपित नहीं होती। आपने हाथ को सेवा में लगा दिया, मुख को लगा दिया, जीभ को लगा दी, नेत्रों को लगा दी, पैरों से चलकर तीर्थ गए, यानी जितने भी 10 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो टोटल 14, इन सबको यदि आपने कृष्णार्पण कर दिए, भगवान श्री राम के चरणों में अर्पण कर दिए, भगवान की सेवा में अर्पण कर दिए, तो ये इंद्रियां कुपित नहीं होंगी। भले ही रोग होगा पर आपको रोग का कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए नाम का आश्रय लीजिए। अब इस बहन का जो प्रश्न कि अंतिम समय क्या करना चाहिए, तो अंतिम समय क्या करना चाहिए, भगवान अगले श्लोक में उत्तर दे रहे बृहस्पति जी कि सर्प चौराग्नि विद्युत भ्य क्षुत्रिड व्याद्या दिविर निप्र पंचत्व मृक्षते जंतुर्भुंक्त आरब्ध कर्म तत्। क्या करें? कोई सर्प के काटने से मरे, कोई चोर डाकू के प्रहार से मरे, कोई अग्नि से जलकर मरे, कोई बिजली पात विद्युत से मरे, अथवा कोई क्षुत्रिड व्याद्या, यदि कोई भूख से प्यास से मरे, अथवा किसी बीमारी से मरे। तो कहने के लिए तो लगता है कि ये सब मृत्यु के कारण है, किंतु क्या कहा? आरब्ध कर्म तत्व। क्या कह रहे हैं कि वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध भोगने के लिए ही इन कष्टों को भोग रहा है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमें हमारे जीवन में यदि इस कष्टों से पार जाना हो, तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें एक श्लोक बड़ा सुंदर, बड़े भगवान का बड़ा दिव्य नाम दिया है, और वो नाम दिया है गोपाल सहस्त्र नाम में। गोपाल सहस्त्र नाम में कहा कि पारदः पावनो हंसो हंसारूढ़ो जगतपति ही। क्या कहा कि पारदः, भगवान के किस नाम का आश्रय लें? भगवान का एक नाम है पारदः, पावनो हंसो हंसारूढ़ो जगतपति, वो जगत का पति है। तो इस जगत से पार लगाने की जो शक्ति है वो भगवान के पास है। तो मृत्यु के समय यदि कोई कष्ट पा रहा है तो एक नाम है पारदः, यानी भवसागर को पार करने का सामर्थ्य जिसमें हो, भगवान विष्णु। ध्यान दीजिएगा, ये जो पारद शब्द है ना, इसके कम से कम 31 पर्यायवाची शब्द हैं। पारद शब्द का एक अर्थ हुआ रुद्र रेता, रुद्र रेता यानी भगवान शंकर का ओज, भगवान शंकर का तेज। इसका एक नाम अर्थ होता है शंकर शुक्र, इसका अर्थ भी वही है। इसका एक अर्थ होता है शंभु तेज, इसका एक अर्थ होता है सिद्ध धातु। पारद शब्द का अर्थ पारा, ये विश्व का एकमात्र ऐसा धातु है जो है तो धातु पर द्रव अवस्था में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रस धातु भी कहते हैं। इसका एक अर्थ महातेज और इसका एक अर्थ मृत्यु नाशक। तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में इस मंत्र का जो नाम लेना है वो मृत्यु नहीं, यानी मृत्यु का नाश करने वाला। तो ओम पारदाय नमः। तो जब हम नाम मंत्र जपते हैं, ऐसा कोई मरीज अगर घर में हो जो मृत्यु का कष्ट पा रहा हो, तो उस समय उनको इन नामों का,
है। अच्युताय अमोघाय पारदाय नमः, अच्युतानंत गोविंदाय, अच्छा अच्युताय नमो, अनंताय नमो, गोविंदाय नमो, पारदाय नमो, इन नामों का उच्चारण करके यदि कोई सुनाए तो शीघ्र ही शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वो भगवत धाम चले जाते हैं। वर्षों पूर्व एक संस्मरण सुनाऊं, मैं करनाल गया था हरियाणा में, और करनाल से 8 किलोमीटर दूर एक कर्ण लेक, कर्ण झील बोलते हैं, उस कर्ण झील के बगल में एक गांव है उचाना गांव, बड़ा प्रसिद्ध गांव है। आज से 24 वर्ष पहले मैं उस गांव में भागवत के लिए गया था, और जैसे ही मैं यजमान के घर प्रविष्ट हुआ तो अचानक पड़ोस के 10-20 लोग मेरे से मिलने आए। आकर कहा, गुरुदेव हमारे यहाँ एक सज्जन है जो पिछले 1 वर्षों से खाट पे पड़ा है, लगभग 80 वर्ष की आयु है और उनके प्राण नहीं छूट रहे हैं। तो मैंने कहा तो 1 नंबर का सूदखोर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज खाने वाले, ब्याज पर ब्याज जो खाते हैं, या फिर इसने अनगिनत स्त्रियों से, पराई नारियों से संबंध बनाया होगा, अथवा अनगिनत ब्राह्मणों का इसने, ब्राह्मणों को सताया होगा, कष्ट दिया होगा। तो इतना बोलते तुरंत एक बोले हाँ महाराज जी, ये ब्याजखोर तो है, सूद, यानी ये उधार पैसे देते और उस पैसे के मूलधन पर भी जो ब्याज लगता था, चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज, ये वो खाता था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ऐसा जो होगा तो उसके मृत्यु के समय उसके प्राण नहीं छूटते, क्योंकि उसका नया प्रारब्ध इतना बन गया, पूर्व जन्म का तो है ही, इनको भोगे बिना प्राण निकले तो निकले कैसे। तो बोले क्या करें, तो मैंने कहा इनको ये नाम सुना दो, और कुछ नहीं आता तो महामंत्र सुना दो। और वो रात में गए, जाके वहाँ संकीर्तन बिठाया और सवेरे 9 बजे आए। बोले महाराज जी आपने तो गड़बड़ कर दिया। बोले क्या? बोले आपके कारण हमारे पड़ोस का एक व्यक्ति चला गया, व्यंग में बोले, अर्थात उसकी मुक्ति मिल गई। तो भगवान नाम में इतना चमत्कार है कि तत्काल फल मिलता है। तो यदि आपके परिवार में इस प्रकार का कोई मरीज हो जो अंतिम समय कष्ट पा रहे हो, तो उन्हें भी इन नामों को सुनाइए। किंतु बार बार आग्रह करूंगा, नाम अपने आप न जपें, किसी परंपरा प्राप्त सदगुरु से प्राप्त करके। और यदि ये नाम आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे 540 महामंत्र किसी सादे कागज पर लिखकर भेजें, उसका फोटो भेजें अथवा उसके 20 सेकंड की वीडियो बनाकर भेजें। नाम प्राप्त होते ही 24 घंटे के भीतर आपको हम नाम अपने गुरु, जो परंपरा प्राप्त मैंने अपने गुरुदेव से अथवा अपने परम गुरु से जो प्राप्त किया, मैं वो, क्योंकि केवल नाम नहीं, नाम से पूर्व एक बीज मंत्र भी जोड़ना आवश्यक होता है, और वो बीज मंत्र इस प्रकार नहीं बोला जा सकता, वो केवल दीक्षा देते समय शिष्य को ही बताया जाता है। जय जय श्री राधे।